परम पूज्य गणाचार्य 108 विश्व विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, शरमण मुनि 108 अरजीत सागर जी महाराज की। धार्मिक शाम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विश्व सागर जी महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डिब्रूगढ़ समाज के अध्यक्ष एवं मंत्री एवं सब साथीगण, सब पधारे। बोलिए परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज जी की। तिनसुकिया लास्ट कुछ दिनों से ऐसा आना जाना हुआ है कि 2 मिनट पहले हम लोग को डिब्रूगढ़ में पता नहीं रहता कि हम लोग तिनसुकिया की ओर रवाना हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज फिर एक बार इस भक्ति की इस संध्या पर एक भक्ति गीत। जो प्रभु तेरा नाम जपेगा उसका बेड़ा पार लगेगा। हम सब जपते तुम्हारी माला, हम सब जपते तुम्हारी माला, तेरी कृपा से जग उजियाला, तेरी कृपा से जग उजियाला। लाज हमारी अब रख लीजो, लाज हमारी अब रख लीजो, शक्ति हम में पैदा कीजो। तुम हो रक्षा करने वाले, तुम हो रक्षा करने वाले, तेरी कृपा से जग उजियारा, तेरी कृपा से जग उजियारा, तेरी कृपा से जग उजियारा। माँ बाप की मूरत है गुरु, माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाएं हम मोल, लाख कीमत धन भला गुरु है मेरा अनमोल। और मैं हमारे गुरु अरजीत सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए जीवन को प्रकाशित करे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहू, आईरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताहणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं,
आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में परम पद मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। आचार्य भगवान उसी बात की व्याख्या करते हुए यहाँ समझा रहे हैं, अंतरंग दृष्टि ही बदलना पड़ेगी। बाहर के निमित्तों को कब तक हटाओगे? एक जाएगा दूसरा आएगा। बाहर के निमित्त ऐसे हैं कि एक जाता है दूसरा आता है, हमको लगता है कि ये व्यक्ति से हम परेशान हैं, इसको हटा दो। तुमने उसको हटा दिया, एक क्षण कुछ समय आपको लगेगा आप अब ठीक है, लेकिन कोई दूसरा निमित्त खड़ा हो जाएगा। एक विषय से आप संतुष्ट हो गए कि आपको लगता है कि नौकर खराब है, इसको आप हटा दो, तो एक को हटा दोगे, पता चला दूसरे से आप परेशान हो गए। आपको लगे ये ग्राहक अच्छा नहीं, इसको नहीं देंगे, इससे बचोगे, किसी दूसरे से अट जाओगे। मतलब इस जगत में जितने भी निमित्त हैं, एक जाता है। आचार्य ने उसको कहा है कि अरहट की घड़ी के समान। रहट की घड़ी होती है, मतलब एक यंत्र है पानी भरने का। पहले प्राचीन काल में बाल्टियाँ टाइप की लगा दी जाती थी, एक चरखा सा बनाया जाता था, तो मोटर नहीं चला के वो उसी को हाथ से चलाते, तो वो पानी में कुएं में जाता था, पानी भरता था और इधर फेंकता चला जाता। तो एक विपत्ति जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है। हम निमित्तों से कब तक बचेंगे? आखिरी में अंतिम लास्ट तो हमें उपादान को ही संभालना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अंतरंग दृष्टि को ही बदलना पड़ेगा। बाहर की दृष्टि बदलने से कोई फायदा नहीं है। जब राग दृष्टि को मोड़ लेगा तो आंख से आंसू आना बंद हो जाएगा। और जितने भी आंसू पहुंचने वाले हैं वे आंसू पहुंचते नहीं हैं और आंसू निकलवाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आंसू पहुंचने आया, वो आंसू पहुंचने नहीं आता और आंसू आ जाते हैं। आप देखो, कोई व्यक्ति, आप दुखी हैं, तो आप सोचते हैं चलो हम इसको सांत्वना देने चले जाएं, तो आप उसे सांत्वना देने गए और जैसे ही आपने सांत्वना के लिए सिर पर हाथ रखा, वो फटाफट भर रोने लगता है। रोने लगा नहीं रोगा, आंसू पहुंचने आए थे कि आंसू निकलवाने आए। किसी घर में कोई गमी हो जाती है, बेचारा रोते रोते थक जाता है और जैसे ही शांत होता है तो कोई फिर से आ जाता है। तो जैसे ही कोई आया फिर से रोना चालू गया, फिर से उसकी आंखों से आंसू टपकने प्रारंभ हो गए। तो हम आंसू, आचार्य कह रहे हैं, जितने पहुंचने वाले मिलेंगे उतने और गिरेंगे। जितना ज्यादा आप सहानुभूति चाहोगे, सिंपैथी चाहोगे लोगों से, उतना ज्यादा रोना पड़ेगा। आप देखो, जिसको व्यक्ति को जितनी सिंपैथी चाहिए उसको रोना पड़ता है, अपना चेहरा बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो कोई सिंपैथी नहीं देगा ना। अरे आप बीमार हैं, नहीं भी है बीमार, और आप जब तक बीमार जैसा चेहरा नहीं बनाओगे तो कौन कहेगा बहुत बीमार है, नहीं भैया इतनी बीमारी में देखो काम कर रही है। तो अब थोड़ा वैसा करना पड़ेगा ना। तो जितनी ज्यादा सिंपैथी चाहिए व्यक्ति को, उतना ज्यादा उसको अपने आप को, कहते हैं कि दीनहीन दिखाना पड़ेगा। भैया हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, और ऐसे भैया हम तो सबकी सुन रहे हैं, हम तो सुन के रहते हैं, और हम तो खूब यहाँ पे घुट घुट के रह रहे हैं, हम तो परेशान हैं। इस तरह से जितना ज़्यादा सिंपैथी चाहिए उतना ज़्यादा उसको आंसू दिखाना पड़ेगा लोगों को, तब जाके उसको सिंपैथी मिलेगी। तो जितने आंसू पहुँचने वाले होते हैं वे आंसू पहुँचने से उतने ज़्यादा गिरवा देते हैं, तब जाके वो आपको लगता है पहुँचने आए। पहुँच नहीं आता। आज तक किसी व्यक्ति ने किसी के आंसू को बंद करवा ही नहीं पाया। कोई किसी के आंसू नहीं रोक पाएगा जब तक स्वयं खुद अपने नहीं रोने का भाव करेगा, तभी आंसू रुकेंगे। बाकी अब पुचकारते रहो किसी को कितना भी। कई बार ऐसा होता है, आदमी पहले गुस्से में रहता है तो रोता रहता है। अब रोते रोते अब बहुत लोग आते हैं, भैया मान जाओ, मत रो, हो गई गलती, ठीक है, अब हो गया ना हो गया, ऐसे खूब समझाते हैं, लेकिन मानते नहीं है और धाड़े मार मार कर रोने लगता है और तेज तेज रोने लगता है। अब रोते रोते एक समय ऐसे आता है, थक जाता है जब अब वो सोचता है कोई एक बार मनाए तो मत रो। जैसे ही कहे कि मत रो, मैं चुप हो जाऊं, लेकिन हम कोई मना ही नहीं। बड़ी समस्या हो जाती कभी कभी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने ससुराल गया, है ना।
ससुराल गया। अब उसको लगा कि अब ससुराल में थोड़े से नखरे करना पड़ता है, ऐसे मान जाए तो कोई ऐसी थोड़ी ना, फिर इज्जत क्या रहेगी। अब वो गया, घर से जब निकला तो उसकी माँ बोली बेटा खाना खा के जा। तो बोला नहीं, ससुराल में खाऊंगा पकवान, घर में क्या ही खाऊंगा, ससुराल में खाऊंगा। अब बेचारा गया है, खाना खाए नहीं। अब ऐसा लगा कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब होने से जो उसको पहुंचना था समय, उससे 2 घंटे और लेट हो गए थे, 3 घंटे। और भूख तो लग रही तेज, खाना खा के निकला नहीं और भूख, अब रास्ते में गाड़ी और खराब हुई तो और उसको भूख लग रही। अब जैसे ही ससुराल पहुंचा, अब पहुंचा तो सासू माँ ने आवत की, बुलाया, बैठाया और पूछा दामाद जी खाना खाओगे ना। अब दामाद जी सोचे एक आध बार में हाँ बोल देंगे तो कैसे होगा थोड़ा मनाने करवा, तब तो खाने में आनंद, मतलब अच्छा लगेगा। आप भी तो जाते ना, देखो जब तक कोई 2-3 बार नाम ना ले तो मुड़ते नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ते। एक बार बुलाएंगे तो आएगा ही नहीं, 2 बार बुलाएंगे, जब 2-3 बार कोई बुला देगा ना माइक से, भैया आ जाओ आ जाओ, तब फटाक से उठोगे, आनंद आता है। एक बार में क्या ही ऐसी कोई कहीं भी अपन बाहर जाते हैं, किसी के शादी उसमें जाते हैं, वो फोटो खुलाने बुलाएगा तो 2-4 बार तो बुलाएगा, हाँ ऐसे ऐसे देख दाख के फिर धीरे से, अच्छा हम ही बुला रहे हैं, तो तुम ही तो बुला रहे थे धीरे से, और कौन को बुला रहे। अब इतनी देर, अब दिख भी रहा है कि उसके बाद हमारा ही नंबर है, और जान के ऐसे मुंह करके बैठ जाएंगे। कई लोग देखे ऐसे कि उनको पता है कि अब हमें बुलाया जाएगा, तो हमें बुलाया जाएगा, तो इशारे से बुला रहा था, तो और जान के ऐसे कर ली, देख ही नहीं रहे, पहले नाम बोल तू 4 बार हमारा वहां से, उसका तो 4 बार बोला था, हम 3 बार में कैसे आ जाएंगे, हम भी 4 बार में आएंगे। तो जब तक 3-4 बार बुलवा नहीं लेगा तब तक मजा नहीं आता। ऐसे ही अब उस दामाद को भी लगा कि अब ससुराल में आए तो 2-3 बार बोले तो सही सास, तब तो खाएंगे। आप कितनी बार में खा लेते हो कहीं जाते हो तो एक बार में कि 2-3 बार में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, और ऐसे कहते पूरा खा जाते। अरे पूरा पेट भरा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं खाना, अब नहीं हमारा तो पेट भरा है, कुछ नहीं खाना, ऐसे कहते 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 पूरा खाना खा जाए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहते कहते वो सारा खा जाए। तो अब उसने सोचा कि 3-4 बार जब तक वो मनाने नहीं करे तो मैं कैसे करूं। ठीक है, सास ने पूछा दामाद जी खाना खा के आयो, बोला दामाद जी खाना खा लो, तो नहीं नहीं भूख नहीं है, पेट भरा। अब ऐसे तो कहना ही पड़ेगा ना, एकदम थोड़ी ना कह देंगे बेशरम बन के कि खा लो, खा ले रहे। तो उसने भी थोड़ा सोचा और सास ने फिर से पूछा दामाद जी, नहीं नहीं नहीं। अब उस दामाद सोच रहा था कि ज़बरदस्ती करे, जिद्दी करे, नहीं नहीं खाना तो पड़ेगा आज, भले कितना ही खा के आए हो। होता है कई बार ऐसा, जब लड़की को देखने जाओ या लड़का देखने कोई वाला आए ना, तो शर्म में खाता नहीं, जब जिद्दी कर दो तो खा लेता है। कहीं रिश्तेदारी में जाओ आप किसी के, रिश्तेदारी थोड़ी दूर की रिश्तेदारी हो, इधर निकट वाली नहीं हो, थोड़े आपकी भाभी के मायके वाले हों और आप गई हो, आपके भाभी के मायके वाला रिश्तेदार है, तो वो थोड़ा दूर की रिश्ता है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, भाभी से रिलेशन करके है। तो ऐसे जगह पे कोई खाने की बोलता है ना तो बड़ा संकोच होता है। वो पहले तो कोशिश करते हैं कि नहीं खाएं, और फिर ज़्यादा करता है तो फिर पूरा खा जाते हैं। ऐसे ही बस सोच रहा था कि भैया 2-4 बार बोलेगी सास तो अपन खा लेंगे। अब सास ने एक बार पूछा, उसने मना कर दिया। सास ने दूसरी बार पूछा, सास ने तो खाना बनाया ही था, वो तो पता ही था कि आ रहा है, तो उसने बनाया था। लेकिन नहीं भूख नहीं है माँ, अभी भूख नहीं है। तो उसने ठीक है भूख नहीं, सोचने किचन खत्म, जब भूख नहीं है। अब उसे लग रही थी बहुत तेज भूख। अब वो सोचा था कि तीसरी बार फिर पूछेगी तो अब की बार मैं हाँ कर दूं, और सास निकली ऐसी हो सा, तीसरी बार उसने पूछे नहीं। जब पूछा नहीं और सामान उसने पैक किया, और भाई एक खटिया के नीचे चावल बनाए थे, वो खटिया के नीचे रख दिए। अब रात हो गई, अब उसके तो दिन भर से खाया नहीं, भूख के मारे मरा जा रहा है। अब क्या कहें, अब कहेंगे खाने की इच्छा हो रही तो और बेइज्जती हो जाएगी। अभी जब पूछ रही थी कहेगी सास की, जब मैं पूछ रही तब क्यों नहीं खाया, जब खाना ही था, भूख लग ही रही थी तो बोल देते एक बार में, ये नाटक क्यों किए। अब कह भी नहीं सकता कि भूख लग रही है, तो क्या किया उसने, अब
जहाँ सोया था खाट पे अब बार बार करवट बदल रहा है, इधर से उधर। रात में सब लोग सो गए। वो देखता है खाट के नीचे एक पतीली रखी, वो ना भगोनी क्या बोलते हैं इसका, तपेली क्या बोलते हैं, टोपिया है। तो रखा था टोपिया, उसमें रखे थे चावल। उसमें क्या रखे थे? चावल। अब उसने कहा आप कुछ तो देखा इसमें है क्या, देखा चावल, बड़ा खुश हो गया, चलो अब बढ़िया अपन खा ले रहे, रात में कोई पता भी नहीं चलेगा, चावल ही खा ले रहे, जो मिले, भूखे को क्या है, भूखे को तो कुछ ही मिल जाए वो सब खा जाता वो तो। उसने जैसी उसको उठाया और हाथ भरा, और प्लेट जो थी ना छूट गई हाथ से, और जैसी छूटी आवाज हुई, और मुंह में रखा ही था वो भर के, आवाज हुई, आवाज से सासू जग गई, अरे क्या आ गया बिल्ली, क्या आ गया देखी गेट खोल के, मतलब कुछ क्या हुआ। तो जैसे ही गेट खोला तो दामाद जी ऐसे बैठे ये दामाद जी को क्या हो गया, ये तो अच्छे खासे थे, मतलब मुंह तो अच्छा था इनका, अभी ऐसा फूल कैसे गया। अब उसको कह रही है क्या हुआ दामाद जी, अब दामाद जी कैसे कुछ बोले, और मुंह में तो भरे चावल, तो बोले कैसे, कुछ तो हुआ कुछ, अब और आंखें और ऐसी कर ली। अब बोल लगी को पता कोई भूत तो नहीं चढ़ गया रात में, क्या हो गया, झाड़ू माड़ू लाई, थोड़ा ठोकर करी, चप्पल मप्पल सुंगाई चमड़े की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। एक से फिर अगल बगल जो भी था झाड़ा फूकी करने वाला उसको बुलाया, उसने भी खूब अभ्यास से धुआं मुआ करा, धुनी मुनी दी, लेकिन क्या ही हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मुंह ऐसा ही हो गया उनका। तो अब वो सास बड़ी परेशान की, क्या करूं, अब लोग कहेंगे कि इतना अच्छा आया था और ऐसा हो गया। अब जल्दी से पास के गांव में भेज के डॉक्टर बुलवाया, कोई इलाज करा नहीं तो कुछ और हो जाए। तो डॉक्टर आया, अब डॉक्टर ने ऐसे दबाया, अब डॉक्टर सब देखा, सब तो ओके, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, आंखें देखी, नाक देखी, सब देखा। फिर उसने कहा कब आए थे दामाद जी, कि ये शाम को ही आए थे, कुछ खाया पिया ही नहीं खाया, कि नहीं खा के आए थे क्या ही खाएंगे, अब खा के आए थे तो हमने कुछ पूछा था पर उन्होंने खाया, ठीक है। उसने घटिया के नीचे देखा सो चावल दिख गया उसे, और उसमें मुट्ठा का निशान दिख गया। समझ गया डॉक्टर कि इसको बेचारा दिन भर से खाया नहीं होगा, और सासू माँ ने एक आध बार पूछा होगा, उसने मना कर दिया, उसको दिया नहीं होगा, सब शर्मा शरीर से खा लिया, और इन्होंने खोल दिए गेट, सोचा पचा नहीं पा रहा, अब चबा नहीं पा रहा, भरा है मुंह में। वो बोलता है माँ बहुत भयंकर बीमारी हो गई, कि क्या, गल तंडुल रोग हो गया इनको, गल तंडुल रोग। क्या होता है इस रोग में? इस रोग में गाल में से, मुंह में से चावल के बराबर कीड़े निकलते हैं, सफेद जैसे इल्लियां होती है ना, इस तरह से, तो चावल के बराबर के कीड़े निकलते हैं। अच्छा अब क्या होगा, इतना रुपया लगेगा, ठीक हो जाएगा ये। अच्छा तो ठीक है दे देंगे, आप ठीक करो। अब वो परमेश्वर सुन रहा है सब, क्या बोले, अब तो और ज्यादा इज्जत की बात होगी, अब तो और ही नहीं बोल। तो उसने कहा ठीक है लाओ औजार, मंगवाए औजार, उसने सब, उसका गाल काटा, बेचारा गाल कटवा में बैठा है, बोल ही नहीं रहा गाल कटवाया उसने अपने, और डॉक्टर होशियार था, और पिंची से एक देखो मां निकले कीड़े निकाल के उसका गाल मुंह खाली करा, तब उसका गाल ठीक हो गया। तो व्यक्ति जब स्वयं से, मतलब जब उसमें आता है ना, तो किसी की नहीं देखता। फिर कहने मतलब आचार्य वन्या कह रहे थे कि व्यक्ति को किसी के आंखों के आंसू कोई बंद नहीं कर सकता। जब स्वयं ही व्यक्ति चाहे तो बंद कर सकता, नहीं तो फिर वो कुछ भी करवाता रहेगा, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा अपने आप को। महापुरुष भी किसी दूसरे के आंसू को बंद करने में समर्थ नहीं हो सके। कोई किसी को चुप कराने जाता है, वो चुप तभी होता है जब उसको होना होता है। यदि उसको चुप नहीं होना होता तो तुम कितना ही मना लो, उसे मानने नहीं है। तो आज कहे महापुरुष भी किसी व्यक्ति ने किसी आंसू को बंद नहीं किया। महापुरुष किसी भी दूसरे के आंखों के आंसू को बंद करने में राम की चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि राम भी तो रो रहे थे, 6 महीने तक रोए। क्या किसी ने समझाया नहीं राम को? जब उनका भाई लक्ष्मण मर गया, उसकी लाश को ले 6 महीने तक घूमते रहे अयोध्या में, रोते रहे
कितने लोगों ने समझाया, भैया मर गया मत रो, अब कर दो, नहीं मानी नहीं। जब स्वयं ही ज्ञान जागृत हुआ, बाहर तो निमित्त खूब मिले थे, लेकिन किसी निमित्त ने कुछ किया क्या? कोई कुछ नहीं कर पाया। जब स्वयं का ही कसाय का क्षोभसमन हुआ, अनंत अप्रत्यख्यान कसाय का क्षोभसमन हुआ, तो स्वयं ही 6 महीने बाद ये ज्ञात समझ में आ गया कि राम लक्ष्मण तो मर चुका है। जब स्वयं में ही भेद दृष्टि जागी, जब स्वयं में ही भेद दृष्टि जागी, तब जाकर उनके आंसू बंद हुए। अंतरंग ही हमारे परिणामों को शुद्ध कर पाएगा। बाहर तो निमित्त इतने हैं, इतने निमित्त हैं जितने असंख्यात लोक प्रमाण निमित्त हैं। तुम किस किस से बचोगे? निमित्तों से मत बचो, निमित्तों से मत बचो, अपनी सुरक्षा करो। निमित्तों से मत चुनो। निमित्त तो ऐसे हैं, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि निमित्तों से मत चुनो। जब स्वयं ही भेद अंदर ज्ञान की शक्ति से भेद विज्ञान जागृत होगा, तो स्थायी स्वयं के आंसू बंद हो जाएंगे। जो मेरा है ही नहीं है तो जाएगा क्या? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? ये गांठ बांध लो, सूत्र। हमको लगता है कि बस कोई उम्मीद, एक किरण उम्मीद की जब जग जाती है ना, जब कहीं भी, तो हमको लगता है ये बस मेरी है। फिर नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है, चली जाती है तो दुख होता है, मिल जाती है तो खुश होती, बड़ा खुशी होती है। ये सोच लो, जब संश्लेष परिणाम हो अंदर, मेरा है ही नहीं तो जाएगा क्या? मैंने कमाया ही नहीं है तो घाटा किस बात का? जो चीज मेरी है ही नहीं है उसके खोने में दुख किस बात का? उम्मीद, आशा की किरण से व्यक्ति को बहुत दुखी होता है। वस्तु मिले नहीं मिले, बस उससे एक बार उम्मीद हो जाना, इससे वस्तु मिलनी है मुझे, और उससे वो वस्तु ना मिले तो बड़ा संक्लेशित होता है। उस समय सोचना चाहिए, मेरा था ही क्या जो चला गया? मुझे मिला ही क्या था जो चला गया? मैंने दिया ही किसी को क्या था जो मेरा चला गया? सब तो यहीं से मिला था, यहीं पर गया। मैं लेकर ही क्या आया था जो मैंने गंवा दिया? आप कुछ लेकर आए थे? धन संपत्ति क्या लेकर आए थे? परिवार, रिश्ते क्या लेके आए थे आप साथ में? सब यहीं मिला ना। जितने भी रिश्ते मिले, जितने भी संपत्ति, जितना भी जो कुछ आपको वैभव ऐश्वर्य जो भी मिला है, कहाँ मिला है? यहीं तो मिला है। मैं लाया कहाँ था जो जाने पर मैं इतना दुखी हूं? हाँ, दुख होता है, दुख होता है, पर व्यक्ति को अपने आप को संभालना पड़ता है। कोई वस्तु आपको नहीं मिली, दुख होगा, पक्का होगा। ऐसा नहीं समझना कि नहीं दुख नहीं होगा, होगा दुख, क्योंकि राग दृष्टि है। जहां राग है वहां पर कष्ट है, जहां राग है वहां कष्ट है। इसलिए आचार्य ने कहा कि राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जब जब जिस जिस से राग होगा, जिस जिस वस्तु से राग होगा, जिस जिस बात से राग होगा, जिस से आशाओं के माध्यम से राग होगा, चाहे के माध्यम से राग होगा, कि भैया आपको था कि वो व्यक्ति मुझे बुलाएगा, उसने नहीं बुलाया तुम्हें, अब तुम रो रहे हो, उसने मुझे नहीं बुलाया। आपने उम्मीद रखी थी कि उसकी शादी में अमुक व्यक्ति मुझे बुलाएगा, उसकी शादी है, उसके घर में फंक्शन होगा तो वो मुझे बुलाएगा, और उसने फंक्शन में तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे पड़ोसी को बुला लिया। अब देखो परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तीव्र परिणाम खराब होंगे, संक्लिष्ट होगी। एक दिन नहीं, उसकी तो वो तो आराम से शादी कर रहा है, और हम इतने संक्लिष्ट होते रहेंगे जब तक उसकी शादी नहीं होगी, या जब तक उसको सुना नहीं देंगे, मुंह से जब तक भड़ास उसके ऊपर निकाल नहीं देंगे ना, तब तक अंदर अंदर संक्लिष्ट। और 4 लोगों से कहते फिरेंगे, भैया उसने मुझे नहीं बुलाया, भैया उसने मुझे नहीं बुलाया, भैया उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे। तो क्या होगा? संक्लिष्टता होती रहेगी, संक्लिष्ट होती, संक्लिष्ट, और तीव्र असो आश्रव का बंद करते रहे, जबकि कुछ है ही नहीं। और इसमें नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, 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 नहीं बुलाया। चिंतन करते यदि सम्यक विचार आता तो ठीक है, नहीं बुलाया तो अपनी फायदा है ना, पैसा बच गए, टीका और देना पड़ता फालतू। सम्यक विचार करना चाहिए। नहीं बुलाया, अच्छा हुआ,
फालतू एक नई साड़ी और खरीदना पड़ती, अभी जाना पड़ता शादी में तो एक नया खरीदना, पुरानी साड़ी तो आपसे होती नहीं ना, अभी तो पहन चुके आप, तो एक बार पहनेंगे तब वो कौन सी शादी में पहनेंगे वो दूसरी, तो नई खरीदना पड़ेगी अब शादी के लिए, तो एक वो खर्चा बढ़ जाता। नया कपड़ा खरीदो, फिर उनको स्टिचिंग कराओ, ये कराओ वो कराओ सब, फिर जाते तो पूरी ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ता, उसका एक खर्चा 2000 रुपये तो कम से कम है ही मिनिमम, 4000 भी हो जाए हाँ थोड़ा सा भी कराओ 2000 से कम क्या लगेगा, नहीं लगता ना, इतना तो लगता है ना कम से कम। हाँ तो वो खर्चा एक बढ़ जाता। आप जाते नहीं हो, अच्छा करते हो, नहीं जाते, तो ऐसे खर्चे और बढ़ जाते। अच्छे उसने बुलाए नहीं तो ब्यूटी पार्लर खर्चा बच गया, नया कपड़े खरीदने का खर्चा, अब जाते तो फिर टीका भी दे के आना, लिफाफा भी दे के आना पड़ता। अब आजकल 1000 रुपये तो कोई कीमत ही नहीं है, हैं 500 दे तो आदमी है देखता है बस 500 ही दिए, कोई गट्टी का 500 से करो ना वो समझता है जैसे हमको गरीब समझ रहा है क्या बस 500 ही दिए। पहले तो भैया 5 रुपया से टीका होता था 5 रुपया, 11 रुपया, ज़्यादा और स्पेशल हुआ तो 51 रुपया, और थोड़ा से 101 रुपया, बहुत है, बहुत बड़ा टीका कर दिया। और बहुत बड़ा टीका मतलब 500 रुपये, मतलब बहुत बड़ा टीका कर दिया। आज 500 थे, 500 से टीका क्या ही कुछ नहीं था, 500 रुपये रखे तो कम से कम जाओगे तो 1000-2000 लेके जाना पड़ेगा, वो होगा। फिर आपके और दूसरे काम थे, उस समय आप उधर दे दोगे तो वो काम भी अटक जाएंगे, उतने में और व्यापार करते कुछ करते तो और पैसा कमा लेते। सुबह गाड़ी लेके गए तो गाड़ी का पेट्रोल और जला, वो और 20 किलोमीटर दूर शादी रखी किसी ने, तो जाओगे तो 1 लीटर 2 लीटर 300-400 रुपया का पेट्रोल वो बार दिया तुमने। अब बताओ कितना पैसा बच गया। सोच सम्यक रखते, कोई बात नहीं, बुलाया बढ़िया रहा, इतना पैसा बच गया अपना तो खत्म का। क्यों संकल्प विकल्प करें, क्यों संक्लिष्टता करें। दृष्टि बदलना पड़ेगा, निमित्तों को नहीं हटाना पड़ेगा। निमित्त तो खड़े हैं, मुंह आए, निमित्त तो खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और बस अपनी बदलने की कोई देरी है तो दृष्टि बदलना है। दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि स्वतः ही बदल जाएगी। आपका कल फिर आओगे, फरे आ रही तो फिर कल चर्चा करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।